डीएलएड के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में आपकी बेसिक डिटेल जो होती है, जैसे कि आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, या फिर जो भी डिटेल आपके मार्कशीट पर शो हो रहा है, चाहे आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्यों ना हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसके संबंध में संशोधन कराने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से आदेश जारी किया गया है। क्या है संशोधन का प्रोसेस, पूरा डिटेल में बात करूंगा। साथ ही कई बैच के द्वारा, जैसे डीएलएड 2019 बैच, 18 बैच, 17 बैच के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग के लगातार क्वेरी रहते हैं। इसके अलावा यूपी टेट में अगर आपका कोई गड़बड़ी हो गया है मार्कशीट में, तो उसको कैसे संशोधित कराया जा सकता है, क्योंकि इसी संस्था पीएनपी के द्वारा यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसी संस्था के द्वारा रिजल्ट का वितरण किया जाता है। इसके अलावा मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के डीएलएड के जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे, उन सब पर डिटेल में बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 2 जून 2022 को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। सभी जिले के जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि जो डाइट होते हैं सबको ये लेटर जारी किया गया है। विषय देख सकते हैं, डीएलएड बीटीसी के अंकपत्र प्रमाण पत्र में संशोधन संबंधी प्रकरणों को प्रेषित किए जाने के संबंध में निर्देश। पूरा एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो पाए। दिया गया है, उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत अंक पत्र प्रमाण पत्र में संशोधन संबंधी प्रकरण कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि आप द्वारा प्रेषित प्रकरणों में अभ्यर्थी की प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन को संलग्न कर प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया जाता है, जबकि जनपदीय नियंत्रण अधिकारी होने के दायित्वों के कारण यह आवश्यक है कि आप द्वारा संशोधन संबंधी प्रकरणों को प्रेषित किए जाने से पूर्व प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया जाए। परीक्षा उपरांत अंक पत्र प्रमाण पत्र में वांछित संशोधन का प्रशिक्षण हेतु किए गए आवेदन से मिलान करने के उपरांत संशोधन किए जाने के संबंध में सुस्पष्ट आख्या सहित कार्यालय को प्रेषित किया जाए। यानी कि ये डाइट को पत्र लिखा गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि डाइट क्या करते हैं कि जो आपके निजी डीएलएड संस्थान यानी प्राइवेट कॉलेज से जो आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराते हैं डाइट पर, वो हूबहू डाइट उसको फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन डाइट चूंकि उस पर्टिकुलर जिले में, जिस जिले में आपका प्राइवेट कॉलेज है, उस पूरे जिले का जो डाइट प्राचार्य होता है वो उसके अंडर में सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं। तो डाइट प्राचार्य की ये जिम्मेदारी है कि जो भी करेक्शन के लिए उनके पास एप्लीकेशन आ रहे हैं निजी डीएलएड संस्थान के माध्यम से, उसको वेरिफिकेशन करना, क्या संशोधन करना है और रजिस्ट्रेशन के समय इसने क्या बेसिक डिटेल आपके द्वारा फिल की गई थी, उन सब का एक आख्या यानी कि एक रिपोर्ट बना करके पीएनपी मांग रहा है। उसी के संदर्भ में ये लेटर है। आगे पढ़ लेते हैं। उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत अंकपत्र प्रमाण पत्र में संशोधन संबंधी प्रकरण संलग्न प्रारूप पर संशोधन संबंधी प्रकरणों को तैयार करते हुए स्पष्ट संस्तुति के साथ कार्यालय को उपलब्ध किया जाए, जिससे प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा सके। तो ये लेटर 1 महीने पहले का जरूर है, लेकिन लगातार पीएनपी को इस प्रकार के एप्लीकेशन भेजे जाते हैं डाइट के द्वारा और निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा। मतलब निजी डीएलएड संस्थान पहले डाइट को फॉरवर्ड करता है और डाइट अपने स्तर पर इसको पीएनपी को फॉरवर्ड करता है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और ये जो लेटर जारी किया गया है इसमें कोई समय अवधि भी नहीं बताई गई है, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है, पूरे साल भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ डाइट के द्वारा की जा रही थी कि पूरा उनका डिटेल नहीं भेजा जा रहा था या फिर अपने स्तर पर डाइट प्राचार्य इसको वेरीफाई नहीं कर रहे थे। उसी के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो प्रारूप बताया गया है आप देखिए। सबसे पहले प्रशिक्षण संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद से अनुक्रमांक यानी बच्चे का रोल नंबर लिखना है, उसके बाद से अभ्यर्थी का नाम लिखना है और क्या संशोधन करवाना चाहते हैं आप। देखिए, अंकपत्र प्रमाण पत्र में वांछित संशोधन का विवरण, इसमें अंकपत्र प्रमाण पत्र में अंकित विवरण यानी कि आपके रिजल्ट पर क्या प्रिंट है और आप क्या वांछित विवरण चाहते हैं यानी किसमें करेक्शन चाहते हैं, उसका बेसिक डिटेल मांगा गया है। ये पूरा फॉर्मेट बना करके, साथ ही अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन प्रशिक्षण आवेदन में पूरित विवरण, यानी कि जब आपने डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया होगा, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपने क्या बेसिक डिटेल फिल किया था, इसका विवरण मांगा गया है। यानी कि आपके मार्कशीट पर या फिर सर्टिफिकेट पर जो भी डिटेल्स शो होता है वो हूबहू वही
बेसिक डिटेल होता है जो कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। क्योंकि जो आप फॉर्म भरते समय जो आप फॉर्म भरते हैं, मतलब परीक्षा के समय जो फॉर्म भरते हैं, वो बेसिकली एक चेकलिस्ट टाइप का होता है जिसमें आपके निजी डिटेल संस्थान उस चेकलिस्ट पर क्लिक कर देते हैं और जो बेसिक डिटेल होता है वो आपके जो पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसी से बेसिक डिटेल उठाए जाते हैं पीएनपी के द्वारा, और वो फॉरवर्ड किया जाता है डाइट के द्वारा, और डाइट फिर उसको पीएनपी को फॉरवर्ड कर देता है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपने गलत फिल किया है तो वो आपके मार्कशीट पर गलत फिल होकर ही आएगा। तो यही मांगा जा रहा है पीएनपी के द्वारा कि डाइट से फॉरवर्ड कराने के लिए कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपका वो बेसिक डिटेल क्या है, गलत है या फिर सही है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद से आप देख सकते हैं अंक पत्र प्रमाण पत्र में त्रुटि किस स्तर पर हुई है, मतलब अभ्यर्थी स्तर पर हुई है या फिर संस्थान स्तर पर हुई है या फिर कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्तर पर हुई है, किस लेवल पर गलती हुई है, मतलब किसके द्वारा गलती की गई है, इसका विवरण मांगा गया है। और साथ ही साथ प्राचार्य डाइट की स्पष्ट संस्तुति मांगी गई है, मतलब कि उनका वेरिफिकेशन के बाद से ये फॉरवर्ड होना अनिवार्य है। मतलब कि आप प्राइवेट निजी डीलर संस्थान से हैं तो डायरेक्टली प्राइवेट से आप पीएनपी को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आपकी मजबूरी है कि आप अपने निजी डीलर संस्थान से पहले डाइट में फॉरवर्ड कराइए, डाइट से ये लेटर फॉरवर्ड होगा पीएनपी को और इस फॉर्मेट में फॉरवर्ड होना चाहिए। अब आपके मन में कुछ बेसिक सवाल आते हैं जैसे कि संशोधन में कितना समय लगता है। देखिए, इसका कोई भी लिमिट पीएनपी के द्वारा नहीं दिया गया है। हो सकता है कि आपका 1 महीने में संशोधन हो जाए, हो सकता है कि आपका 1 साल लग जाए, हो सकता है कि आपके 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पहले 2 साल से पहले प्रोसेस कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका संशोधित होकर के रिजल्ट नहीं आया है। और इतना प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है कि जब आपका रिजल्ट संशोधित होकर के फिर से प्रिंट करके पीएनपी के द्वारा आपके संबंधित जिले के डाइट पर ही भेजा जाएगा, चाहे आप किसी भी संस्थान से हैं, जैसे कि मान लीजिए देवरिया जिले से आप बिलोंग करते हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं और आपने अपने देवरिया जिले के डाइट से फॉर्म को फॉरवर्ड कराया पीएनपी को, तो जब करेक्शन होकर के आएगा तो आपके देवरिया जिले के उस डाइट के पास ही आएगा और आपको वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। और कितना टाइम लगेगा इसके संदर्भ में पीएनपी कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड ही नहीं किया है, मतलब कि 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अभ्यर्थियों का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मान लीजिए इसके बीच में अगर कोई भर्ती आ गई और हमने चूंकि अपना फॉर्म भर रखा है संशोधन कराने के संदर्भ में, अगर कुछ डेटा मिसमैच होता है तो क्या हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे? नहीं बाहर होंगे। अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच है, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम में कुछ भी मिसमैच हो रहा है, तो आपको रिसीविंग दी जाती है आपके डाइट प्राचार्य के द्वारा। उस रिसीविंग को आप काउंसलिंग के दौरान दिखा सकते हैं कि आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में कुछ गलती थी और इसको करेक्शन कराने के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, उसकी ये रिसीविंग है। तो वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल होता है और जो भी काउंसलिंग के दौरान जो अधिकारी होते हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि जो परीक्षा लेने वाली संस्था या फिर जो रिजल्ट इशू करने वाली संस्था है उनके स्तर पर ये गलती हुई होगी या फिर ये चीज़ें हुई होंगी और इसके संदर्भ में संशोधन का समय दिया जाता है। देखिए, जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई थी उसमें आपको 6 महीने का समय दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप संशोधन करा लेंगे काउंसलिंग के बाद, मतलब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद। तो ये सब चीज़ कंसिडरेबल हैं, वो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास रिसीविंग है, मतलब कि जो आप फॉर्म भरे हैं उसकी रिसीविंग होनी चाहिए कि हाँ आपने करेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में ये आता है कि चूंकि डीएलएड के मार्कशीट पर या फिर सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होता है, लेकिन आपका रिजल्ट ओपन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, मतलब कि आप अपना रोल नंबर भरते हैं, उसके बाद से डेट ऑफ भरते हैं, तब जाकर के आपका रिजल्ट खुलता है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ गलत डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट खुल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है पीएनपी में जो रिकॉर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो गलत होगा, तभी तो गलत डेट ऑफ बर्थ से खुल रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का प्रश्न होता है कि क्या चूंकि वो रिजल्ट पर या फिर सर्टिफिकेट पर शो नहीं हो रहा है तो क्या इसमें करेक्शन कराने की आवश्यकता है? देखिए, ये सब कुछ आपको डाइट पर जाकर के या फिर पीएनपी से ही कंफर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पीएनपी अलग से लिंक प्रोवाइड करती है। जो भी काउंसलिंग के दौरान चीज़ें हो रही होती हैं या फिर शासन के पास जो भी अधिकारी होते हैं जो इन सब का वेरिफिकेशन करते हैं, उनको एक डेडिकेटेड लिंक पीएनपी प्रोवाइड कर देती है जिसमें क्लिक करके आपके रिजल्ट को वो लोग वेरीफाई करते हैं। तो भले ही आपके रिजल्ट पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेरिफिकेशन के दौरान उनके डेटाबेस में आपका डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रहा हो, तो वहाँ से वो मिसमैच उनको कंसीडर किया वो लोग करेंगे कि आपने यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो चीज़ें भविष्य में आपको जाकर के दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने स्तर पर अपने डाइट पर ये पता जरूर कर लीजिए कि वेरिफिकेशन के दौरान वो जो वेरिफिकेशन के लिए जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है क्या उसमें डेट ऑफ बर्थ शो होता है अथवा नहीं होता है। और ये सभी चीज़ें आप डाइट पर जाकर के उनको एक बार समझाइए जरूर कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, यानी कि पीएनपी के डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड गलत है। तो जाहिर सी बात है आपका
भले ही वो रिजल्ट पर या फिर सर्टिफिकेट पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान अगर वो सभी चीज़ें शो हो रही होंगी वेरिफिकेशन करने वाली संस्था के लिए, तो आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें आप डाइट के संपर्क में आकर के उनको अवगत कराइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसके भी करेक्शन करने की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में आता है कि क्या करेक्शन करने के लिए कोई फीस भी निर्धारित की गई है। पीएनपी ने इसके लिए कोई भी फीस डिसाइड नहीं किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जब आप अपने निजी ऋण संस्थान से डाइट में फॉरवर्ड कराते हैं और डाइट से जब पीएनपी में फॉरवर्ड कराते हैं, तो कुछ एक तरीके से सुविधा शुल्क के नाम पे जो अवैध वसूली टाइप की चीज़ें जो डीएलएड में चलती हैं वो आपसे वसूला जा सकता है। अब ये कितना वसूला जाएगा ये आपके निजी ऋण संस्थान और डाइट पर निर्भर करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी फीस नहीं होती है संशोधन कराने के लिए। पांचवा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न होता है कि यूपी टेट जो कि पीएनपी के द्वारा ही आयोजित कराई जाती है और इसका रिजल्ट भी इसी के द्वारा वितरित किया जाता है, तो उसमें करेक्शन का क्या प्रोसेस है। उसमें करेक्शन का प्रोसेस भी लगभग सेम है। उसमें भी आपको आपके जिस जिले से आपने आवेदन किया था उस जिले के डाइट पर जाना होगा और वहाँ से एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कराना होता है पीएनपी को। लेकिन इसमें तामझाम बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको 500 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट भी बनाना होगा। इन केस अगर आपकी कुछ गलती है, अगर आपका मार्कशीट खो गया है या फिर गुम हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको एफआईआर की कॉपी भी लगानी होगी। मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम है। उससे ज़्यादा और कम मेहनत में आप अगली बार सीटेट या फिर यूपी टेट में सम्मिलित होकर के आप सही से पास कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कुछ डिटेल में गलती हुआ था या फिर खो गया है, तो उससे बेहतर विकल्प ये है कि इतना तामझाम में फंसने से अच्छा कि आप अगली बार टेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर के आप नया टेट क्वालिफाई कर लीजिए। इसमें करेक्शन का प्रोसेस इतना पेचीदा है और उसमें 500 रुपये फीस भी होता है। साथ ही साथ अगर आपका खो गया तो आपको एफआईआर भी कराना पड़ता है। ये सब बहुत तामझाम है और ऊपर से करेक्शन में कितना समय लगेगा ये भी समय सीमा तय नहीं है। हालांकि यूपी टेट के करेक्शन के लिए पीएनपी ने 2 महीने का वक्त जरूर कंफर्म किया हुआ है, लेकिन 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त लगता है। कई बार देखा गया है कि 6-6 महीने 7 साल भर भी लग जाते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप अगली बार यूपी टेट या फिर सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर के आप अपना क्वालिफाई कर लीजिए और इस गलत वाले को छोड़िए, नया आप बिल्कुल सही तरीके से क्वालिफाई कर लीजिए। अगला प्रश्न है मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थी लगातार ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं कि उनका मार्कशीट कब मिलेगा। देखिए, पीएनपी लगातार इस प्रश्न को लेकर के टाइम सीमा बढ़ाती जा रही है। लगातार उनके द्वारा दावे किए जाते हैं कि अगले महीने 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद आपके डाइट पर पहुंच जाएगा। हालांकि उनके द्वारा ये दावे बहुत समय पहले से किए जा रहे हैं। देखिए, डीएलएड 2018 बैच का 2 साल बाद उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किया गया था। तो 19 बैच का भी इसी प्रकार से पीएनपी इन सभी कामों में बहुत ढीली है और बहुत लंबा वक्त ले लेती है। तो आपको धैर्य रखना है। पीएनपी हालांकि दावे ये जरूर कर रहा है कि बहुत जल्द आपके डाइट पर भेज दिया जाएगा, तो आपको इंतजार करना होगा। आपके डाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। ये तो हो गया डीएलएड 2019 बैच के बारे में। अब बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच के बारे में। बहुत से अभ्यर्थियों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे 18 बैच में जो अभ्यर्थी प्रमोट हुए थे, अभ्यर्थियों को डाउट है कि प्रमोट वाला रिजल्ट मिला है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे संस्थानों ने प्रमोट वाला रिजल्ट नहीं दिया और बहुत सारे संस्थानों ने प्रमोट वाला रिजल्ट भी दिया है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि पीएनपी ने ऐसे अभ्यर्थी जो प्रमोट हुए थे उनके भी रिजल्ट को इशू किया है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां पर प्रमोट हुआ रिजल्ट भी इशू किया गया और उनको दिया गया है। जैसे कि 18 बैच में 3rd सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी प्रमोट हुए थे उनको प्रमोट का भी रिजल्ट मिला है। और बहुत से संस्थान में जहां नहीं मिला है, आप अपने निजी ऋण संस्थान से संपर्क करिए, उनको अवगत कराइए कि पीएनपी ने इशू किया है। अगर आपके संस्थान में नहीं आया तो हो सकता है आपके संबंधित जिले के डाइट में वो रिजल्ट पड़ा होगा या फिर पीएनपी के द्वारा अभी सही तरीके से इशू नहीं किया गया होगा आपके कॉलेज को। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्तर पर पता करिए। हालांकि पीएनपी ने प्रमोट हुए अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी किया है, मतलब जो प्रमोट का रिजल्ट था वो भी जारी किया है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का पर्टिकुलर किसी एक सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, तो उसका बैक पेपर क्लियर होने के बाद से क्या उसको अलग से दोबारा रिजल्ट दिया जाएगा? बिल्कुल। अगर मान लीजिए इन केस आपका बाल विकास में बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो बैक लगा है उसके साथ तो एक रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपना बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं तो उसका एक अलग से रिजल्ट आपको मिलता है। यानी कि टोटल 4 सेमेस्टर का तो आपका रिजल्ट होगा ही होगा। एक बैक लगा था तो उसका एक और रिजल्ट हो गया, यानी 5 हो गया। और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक था। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से 2 सब्जेक्ट में बैक था तो आपका दूसरे अगर उसी सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक थे, तो अगर दोनों पेपर आपने क्लियर कर लिया तो एक ही रिजल्ट में दोनों बैक पेपर को क्लियर कराते हुए आपको एक रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए इन केस अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है और सेकंड में भी बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर जब आप क्लियर कर रहे होंगे तो उसका एक अलग रिजल्ट मिलेगा, और सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर जब आप क्लियर कर रहे होंगे तो उसका एक अलग रिजल्ट मिलेगा। मतलब बैक पेपर
बैक लगने के साथ वाला रिजल्ट अलग मिलेगा और बैक पेपर क्लियर करने वाला रिजल्ट आपको अलग दिया जाता है। आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि आपके डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपको इशू हो चुका है और अगर आपके हाथ में मिल चुका है तो आप उसको लेमिनेट कभी भी ना कराइए जब तक कि आप सहायक अध्यापक के पद पर चयनित नहीं हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कई डाइट संस्थानों के द्वारा जब आपका यूपी टेट रिजल्ट इशू किया जाएगा तो आपका वो लेमिनेशन हटाने के लिए बोला जाता है उनके द्वारा, क्योंकि यूपी टेट का सर्टिफिकेट देते समय वो आपके उस मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पर स्टैंप लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हटाने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपने लेमिनेशन करा दिया है तो वो आपके फटने का डर रहता है, आपके अंक उखड़ने का डर रहता है। तो अगर आपने करा दिया तब तो कोई अब चारा नहीं है, आपको हटाना ही पड़ेगा इन केस। और अगर आपने नहीं कराया है तो आप अभी मत कराइए जब तक कि आप सहायक अध्यापक के पद पर चयनित नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे इन सभी मुद्दों को लेकर के, उन सबका मैंने जवाब दे दिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में या फिर जब भी इससे संबंधित वीडियो बनाऊं तो उसको कवर करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।